भाई। मैडम दिल्ली ने बेच कर खा केजरीवाल इस फालतू और क्या करेगा। डीटीसी घाटे में चल रही, बिल्कुल घाटे में चल रही। डीटीसी वाले रो है, कंडक्टर भी रो है, ड्राइवर भी रो है। 3-3, 4-4 महीने उनकी सैलरी आई। यही है कि मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी जी हैं और राहुल गांधी जी हैं और आपका अरविंद केजरीवाल जी भी है। बाकी वो ये अगर किस्मत ने उनका साथ दिया तो। पेपर है वो 600 नंबर का है, ठीक है, आप कह देंगे हम 800 पाएंगे, कोई सेंस है? जब 600 का एग्जाम में पेपर ही है टोटल, आप 800 कैसे पा जाएंगे? ठीक है, कॉमन सेंस पढ़े लिखे आदमी तो ये समझ सकते हैं, लेकिन जाहिल नहीं समझ पाएंगे। वो तो कहेंगे 400 पार, 400 पार। सर, आपने देखा कि ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसमें ज्यादा आपको क्या लगता है फायदा बीजेपी का है या उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को? नहीं, इसमें देखिए मोटिवेशनल इशू यदि बनाएगा तो इसमें बेनिफिट आम आदमी पार्टी को हो सकता है, और यदि एक्चुअल में ईडी अपने आप को साबित करने में सही हो जाता है तो उस केस में फिर बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। अच्छा सर, कुछ महीनों से ये भी देखा गया है कि ईडी ज्यादा का टारगेट सिटिंग सीएम को कर रही है, तो क्या ये चुनाव बीजेपी अकेले लड़ने वाली है? नहीं, सिटिंग सीएम आप देखेंगे तो केवल 2 को किया गया, एक हेमंत सोरेन है, दूसरा अरविंद केजरीवाल है। और उसके बाद में भी ईडी ने यदि 9 समन आपको भेजा, यदि आप निर्दोष थे तो आपको जाके जवाब देना चाहिए था कोर्ट में। आप 9 समन को आपने स्किप किया, उसके बाद में जो था कोर्ट ने भी इनको ऑर्डर दिया, तब जाकर के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। आप इस चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में किस चेहरे को देखना पसंद करेंगे सर? ऑब्वियसली जो देश के लिए काम कर रहे हैं, अभी सबसे फेमस और सबसे अच्छे काम करने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी है, तो हम लोग तो उनको ही देखना पसंद करते हैं। तो आप मानते हैं कि इस चुनाव में मोदी 400 पार? 400 पार नहीं बोल सकते हैं, ये तो मतलब कुछ ज्यादा हो जाएगा, बट हाँ 320 to 350 हम बोल सकते हैं, उतना ला सकते हैं वो। बीजेपी का ही फायदा है, बीजेपी ही इसको देखेगी जो है। और केजरीवाल को जो है मतलब ईडी ने गिरफ्तार किया है, उसका शराब घोटाले में वो चूंकि उसमें है, इसलिए उसको पकड़ा जाना उसको ठीक है। तो आप मानते हैं कि केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है? हाँ, हम ये मानते हैं, यस। और जैसे कि आपने देखा कि कुछ महीने से ईडी और सीबीआई सिटिंग सीएम को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, तो क्या ये चुनाव बीजेपी अकेली ही लड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो पहले से उन लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई के जो पहले से चल रहे थे, ऐसा नहीं कि इलेक्शन की वजह से ऐसा किया है, ये तो पहले से इनके ऊपर से चल रहे थे मुकदमे, उसी में इनको पकड़ा गया है। ये लोग इसको अपना इलेक्शन स्टंट बना करके इस तरह से पोज कर रहे हैं कि भाई जो है हम इलेक्शन की वजह से पकड़ा जा रहा है। मेरे विचार से ऐसा नहीं है। इस चुनाव में आप प्रधानमंत्री के रूप में किस चेहरे को देखना चाहेंगे सर? निश्चित रूप से मोदी जी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है आज की डेट में जो है। मोदी जी है सब हम लोगों के लिए जो है मतलब बिल्कुल एक कहना चाहिए कि स्तंभ की तरह से हैं खड़े हुए, और उन्होंने हमारे देश की इकोनॉमी को कहां से कहां पहुंचा दिया। 10वें नंबर पे थी और आज 5वें नंबर पे है। उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम 3रे नंबर पे लेके आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो 3रे नंबर पे जो है इस 5 साल के टेन्योर में जरूर आ जाएगी जो है। ऑफ कोर्स बीजेपी का ही होगा, बिकॉज उनको फ़ायदा मिल रहा है कि उनकी जो अपोजिट पार्टी है तो उनको मतलब इसके साइड इतने डिसएडवांटेजेस हैं, एंड देन बीजेपी को ऑफ कोर्स एडवांटेजेस ही मिलेंगे, बिकॉज बहुत सारे अपोजिट मतलब पॉइंट्स उनके खिलाफ आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स बीजेपी की एडवांटेज है। जैसे कि आप कुछ महीनों में देख रहे हैं कि ईडी और सीबीआई द्वारा जितने भी सिटिंग सीएम हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो क्या इस चुनाव को बीजेपी अकेली ही लड़ेंगी? नो आइडिया, बिकॉज आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ही है एडवांटेज एंड वही अकेले ही लड़ेगी। है ना, सीधी बात है कि इलेक्शन के टाइम पे उसको क्यों गिरफ्तार? तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का ज्यादा फायदा है? सीधी बात है, क्योंकि इलेक्शन आया जब ही उसको क्यों गिरफ्तार किया है, अभी तक क्यों नहीं किया? अगर वो गुनहगार है तो पहले ही करना चाहिए ना। पर सब लोग तो यही कह रहे हैं अपोजिशन पार्टी की बीजेपी का ज्यादा फायदा है कि बीजेपी अपना कंपटीशन हटाना चाहिए। ये तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को डर लग रहा है कि ये बाहर रहेगा तो हमको हरा देगा किसी भी तरह से, ये तो यही हो रहा है ना। तो उनके खुद के पार्टी को ज्यादा फायदा है अपने लीडर को हटाकर। मैं तो यही कह रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे ही किसी को गिरफ्तार करना, कोई चीफ मिनिस्टर को, ये कोई सही बात थोड़ी है। अच्छा, तो आपने कहा आप आम आदमी पार्टी को ज्यादा फायदा है, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कुछ महीनों में कि जो सीबीआई है और ईडी है वो ज्यादा का टारगेट सीएम को कर रहे हैं, तो ऐसे अगर अपोजिशन पार्टीज हट जाएंगी तो बीजेपी क्या अकेले इलेक्शन लड़ने वाली है? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, सब जगह यही हो रहा है, तो फिर ये तो बीजेपी गलत कर रही है ऐसा साबित हो रहा है, इससे कोई ऐसा प्रूव नहीं हो रहा है कि वो सही कर रही है।
तो बीजेपी का मतलब कि वो है, तो इस इलेक्शन में आप वो प्रधानमंत्री के रूप में किस चेहरे को देखना पसंद करेंगे? वैसे तो हम नरेंद्र मोदी को ही पसंद कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हो रहा है इससे थोड़ा हमको ये भी लग रहा है कि कहीं ये सरमुखत्यारशाही से नहीं करने जा रहे हैं। बीजेपी को। आप कैसे कह सकते हैं, मतलब कुछ मैं ये कह सकता हूँ कि केजरीवाल बहुत चला रहा था दिल्ली को, इसलिए इसी करके बीजेपी को ज्यादा प्रॉफिट होगा इसमें। और वहीं आप देख रहे हैं कि कुछ महीनों से ईडी द्वारा ज्यादा टारगेट सीएम को किया जा रहा है, तो इसमें क्या इस चुनाव को बीजेपी अकेले लड़ेगी? जी बिल्कुल लड़ेगी, अकेली अपने दम पे लड़ेगी, उसमें क्या है। हाँ जी। आपको क्या लग रहा है कि ये चुनाव बीजेपी 400 पार, इस बार 400 पार कर ही देगी? बिल्कुल बिल्कुल 100% करेगी, खुद ही चाहिए। इसमें बीजेपी का फायदा ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्शन सर पर है और आप तमाम जनता जानती है कि किसका फायदा है और इलेक्शन सर पे, और ईडी किधर के रुक जाती है ये भी सब मालूम है। वहीं दूसरी ओर आप ये भी देखते हैं कि कुछ महीनों से ईडी और सीबीआई ज्यादा टारगेट सीएम को कर रहे हैं, सिटिंग सीएम को, तो क्या ये चुनाव बीजेपी अकेले लड़ने वाली है? देखिए, अगर इस तरह का माहौल इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में कर दिया जैसा केजरीवाल जी के साथ किया है, तो उस हिसाब से तो ये अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, जाहिर सी बात है। ईवीएम इनके अपने, सब कुछ अपना। सर, कभी वो ममता बनर्जी पे टारगेट करते हुए नजर आते हैं, कभी राहुल गांधी पे टारगेट करते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल पे टारगेट करते हैं, तो क्या बीजेपी सिर्फ एक जो है, सिर्फ सबसे अच्छी पार्टी सिर्फ बीजेपी और सारी पार्टी इस तरफ है? देखिए, ऐसा है, ये तो जनता भी हिंदुस्तान की जान गई है कि हाँ भाई क्या करप्ट चल रहा है, क्या हिंदुस्तान में चल रहा है, घोटाला गड़बड़ घोटाला है, तो सभी जान गए हैं। पर वो ये बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है अभी, नहीं तो ऐसा ना हो मैं बोल रहा हूँ तो अभी मेरे पास ईडी आकर नहीं बैठी है। सर, इस चुनाव में आप किस चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? देखिए, वैसे तो मेरी अगर सोच के मुताबिक कहा जाए तो यही है कि मेरी नज़र में तो 2-3 हैं ऐसे लोग। आप नाम बताइए। देखिए, यही है कि मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी भी है और राहुल गांधी जी हैं और आपका अरविंद केजरीवाल जी भी है। बाकी वो ये अगर किस्मत ने उनका साथ दिया तो। मैडम दिल्ली ने बेच कर खाया, केजरीवाल इस फालतू और क्या करेगा। डीटीसी घाटे में चल रही, बिल्कुल घाटे में चल रही। डीटीसी वाले रो है, कंडक्टर भी रो है, ड्राइवर भी रो है। 3-3, 4-4 महीने उनकी सैलरी आई होगी, क्या करेंगे अगले? तो क्यों होते सब बगाड़ी दे उन्हें बेचारे ने। अच्छा, आप इतना ही बता दीजिए कि इस चुनाव में आप प्रधानमंत्री के रूप में किस चेहरे को देखना पसंद करेंगे? नरेंद्र मोदी। आप नरेंद्र मोदी को जी बिल्कुल मैडम, नरेंद्र मोदी ने। तो आप ये मानते हैं कि इस बार जो मोदी का नारा है कि इस बार 400 पार? 400 प्लस होगा मैडम, 101%, 400 प्लस। देखिए क्या है कि दुनिया पागल नहीं है, ठीक है, जो जनता है बहुत समझदार है। जब कोई भी कार्रवाई प्रतिरोध के उससे ही हो जाती है ना, तो जनता को समझ में आता है कि ये कार्रवाई क्यों हो रही है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो ये देश का मतलब जनता का पपलू बनाना बंद करें, और जितनी चीजें ये हो रही है ये लोकतंत्र में गलत है। इलेक्शन हो जाए, अभी आपके पास इतना टाइम था, आप उसने उस टाइम को क्यों नहीं यूज किया? एट द टाइम आप कोई भी चीज यूज करते हैं ना, ये गलत है। अच्छा सर, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ महीनों से जो सीबीआई और ईडी है वो ज्यादा टारगेट सिटिंग सीएम को कर रही है, तो क्या ये चुनाव बीजेपी अकेले लड़ने वाली है? क्योंकि इनको डर है, ठीक है, लोगों का जैसा मूड चेंज हो रहा है, वो जो मूड को देखते हुए इनको डर है, क्योंकि इनको अपनी चीजों को पता चल गया है कि हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, और जो इस बार जो इलेक्शन होगा ना वो बहुत समझदारी से होगा। बहुत सारे लोग हैं जो खुल के बोलते नहीं हैं, पर वो खामोशी से अपना काम करेंगे, ठीक है। तो इनके पक्ष में वोट ना वोटर है, ना युवा है, ना किसान है, ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ना सर्विस इंडस्ट्रीज है। जो जितनी कंपनियां वगैरह चल रही हैं, किसी की सैलरी ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो सैलरी ग्रोथ कहाँ होगा। तो बहुत सारे रीजन है कि जो इनको नीचे की तरफ ले जा रहा है। अच्छा, आप बताइए कि इस चुनाव में आप किस चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? देखिए, ये तो एक आपसी समझौता हो सकता है, अभी ये डिक्लेयर नहीं है, बट ये है कि जो भी आएगा पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, इस तरह से बेवकूफ तो नहीं बनाएगा जनता को, ये है। अच्छा, बीजेपी का जो नारा है कि इस बार 400 पार, उस बारे में आपकी क्या राय है? भैया ये बताइए, आप कोई एग्जाम दे रही हैं, ठीक है, और एग्जाम का जो पेपर है वो 600 नंबर का है, ठीक है, आप कह देंगे हम 800 पाएंगे, कोई सेंस है? जब 600 का एग्जाम में पेपर ही है टोटल, आप 800 कैसे पा जाएंगे? ठीक है, कॉमन सेंस पढ़े लिखे आदमी तो ये समझ सकते हैं, लेकिन जाहिल नहीं समझ पाएंगे,
वो तो कहेंगे 400 पार 400 पार। अरे 400 कुछ होता है, इतना बड़ा देश है, कई राज्यों कई स्टेट से मिलके बना है, केवल बिहार यूपी और दिल्ली से तो ये देश नहीं बना है ना। देश में बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे स्टेट हैं और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। अभी यही आप साउथ में चलेंगे तो इस तरह की राजनीति नहीं होती है वहाँ पे एक मुद्दे पे होती है, सेंस पे होती है, एजुकेशन पे होती है और एक बेसिक पॉइंट पे होती है, ठीक है। तो यहाँ की राजनीति और वहाँ की राजनीति में बहुत फर्क होता है।